हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इस अगला वीडियो जो आएगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एमपीपीएससी द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 120 वैकेंसी है। इसमें देख सकते हो कि जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर रहेगा, जनरल स्टडीज़ में सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम पैटर्न होगा। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। पर क्वेश्चन 3 नंबर मिलेंगे आपको, है ना। 3 घंटे 450 नंबर का टोटल रहेगा और 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। टोटल मतलब 100 नंबर का। यदि आप मेंस के एग्ज़ाम में यदि आप 450 में से 300 नंबर भी यदि आप ला लेते हो तो आप बिल्कुल श्योर रही कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, है ना। तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है, किसी को 17 नंबर मिल जाते हैं, किसी को 40 नंबर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे फील्ड से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको अभी जितनी मेहनत करनी है वो मेंस के रिटन एग्जाम में करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। 3 नंबर मिलना चाहिए, एक निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग का भी विशेष ख्याल रखना है। और ये OMR बेस्ड है। आप कहीं से भी एक OMR सीट खरीद के उसके रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने मेंटल लेवल पर प्रिपेयर रहिए। नहीं तो होता क्या है कि आप क्वेश्चन सही पढ़े हो, बिल्कुल आपको आता है, वो आपने OMR सीट में ऑब्जेक्टिव में आपने गलत ऑप्शन भर दिया। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको OMR सीट ले लेनी है और रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी है, गोला भरना है। और उसके लिए आपको पेन भी ले सकते हो, जैसे यूनोमैक्स अल्ट्रॉन 2X जो आता है। पेन बहुत अच्छा होता है, वो ना ज़्यादा गाढ़ा रहता है ना ज़्यादा पतला रहता है। और आपको बहुत ही केयरफुली OMR सीट को भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक ही पेपर होगा, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। मैं आज आपको जनरल जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें से हम उसकी बुक, उसका आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि क्या क्या है इस चीज़ में। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें कई साल दिए हैं, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, आप इतनी मेहनत कर दो कि इसमें से आपको 45 क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। क्योंकि इस सिलेबस में MPPSC के ही स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इसमें मैक्सिमम लोगों का प्रिपेयर है, क्योंकि MPPSC को ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको जो ये 50 नंबर का जो एक क्वेश्चन है ना, ये जो जनरल स्टडीज़ की जो 5 यूनिट है, आप इतना समझ के चलिए कि इसमें आपको 1000 पेज पढ़ने हैं। 1000 पेज पैसे पढ़ने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको यूनिट वाइज बिल्कुल डिस्कशन करूंगा। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है जो 150 नंबर का है। ये मान के चलिए कि जो आपका सिलेक्शन है ना, ये आपके इसी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन से ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस सभी के पास है। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो इसकी भरपाई नहीं होगी। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर तो सिलेबस नहीं है लोगों के पास। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप बिल्कुल इससे बने रहें। आपको इस 100 क्वेश्चन जो है ना, किसी के पास सिलेबस नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 साल पहले वैकेंसी आई थी। इसका सिलेबस जो है अभी अभी रेडी हो रहा है। क्योंकि MPPSC जो 2024 का जो सिलेबस बदला था सिविल सर्विसेज वाला, उसका भी सही से सिलेबस नहीं है। तो इसमें तो 120 वैकेंसी है, लोग भी कम हैं, इसलिए लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें मेहनत कम करती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 50 नंबर में भी आपको बिल्कुल, आपको ये जो 50 नंबर का जो पार्ट 1 है ना, ये बड़े मुश्किल से आपको 2 महीने लगने चाहिए। 2 महीने मतलब क्या है, आज 15 फरवरी, 16 फरवरी है आज, है ना। 16 मार्च है आज। तो 16 मार्च से आप मई, 15 मई तक आपका ये 50 नंबर का बिल्कुल मक्खन की तरह होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना कि जहाँ आप खड़े हो ना, कोई दिखना नहीं चाहिए। इतनी ऑब्जेक्टिव लगा दो कि बुकों के ना परखच्चे उड़ा दो आप। ऐसे पढ़ना है आपको।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बुक बता देता हूँ। जैसे कि MPPSC का प्री का सिलेबस है, जो MPPSC का प्री का सिलेबस है वही बुकें लगेंगी, वही डेप्थ की बुकें लगेंगी। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। MPPSC में यदि आपको नया बुक ट्राई करना है ना, तो पहले आप बुक स्टोर में जाइए, वहाँ पर परीक्षा धाम की बुक देख लीजिए, है ना। परीक्षा धाम की बुक देख लीजिए, MPGK की। क्या बोलोगे आप? MPGK परीक्षा धाम की बुक दे दो आप मुझे, MPPSC की, है ना। तो उसमें जो आपकी 3-4 यूनिट है, जैसे कि हिस्ट्री है ना, इसके बाद जियोग्राफी का यूनिट सेकंड है, और इसके बाद जियोग्राफी के बाद इकोनॉमी है, ये पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि MP में उसमें देखना है, पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है, और फिर जो बुक में लिखा है वही पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, है ना। तो क्या लिखा है, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास, इसमें क्या लिखा है, प्राचीन भारतीय आद्य ऐतिहासिक, है ना, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये पूरा ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में है। कुछ लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक उठा लेते हैं, अपनों को इतना माथाफोड़ी नहीं करना है, सीधा पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें अपने को मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। जैसे कि अभी एक सिलेक्शन तक बुक नाम की बुक आई है, लिख लो, आप नोट कर सकते हो। सिलेक्शन तक की एक बुक आई है, बहुत ही शानदार, मैंने पर्सनली तौर पर उसको एनालिसिस किया है। वो बुक सभी बुकों का जनरलाइज नॉलेज जो था ना, उसमें समराइज कर दिया है। तो आपको परीक्षा धाम की बुक लेना है या फिर सिलेक्शन तक की बुक लेना है ना। और इसके साथ साथ ये आपकी 2 यूनिट इससे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला है, जो आपकी यूनिट 3 है, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए जो परीक्षा धाम या सिलेक्शन तक की बुक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको MPPSC मेंस के लिए सत्येंद्र नाथ टैगोर एकेडमी की, ध्यान से लिख लो आप, मैं आपको यहाँ इसमें भी लिख देता हूँ। MPPSC में पेपर 1 मिनट, इसमें आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर एकेडमी की एक बुक आती है, पेपर सेकंड की, यूनिट 3 और 4, वो पढ़ लेना आप। बिल्कुल सेम टू सेम मेंस का सिलेबस है ये, MPPSC सिविल सर्विसेज का मेंस का सिलेबस है ये। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है ना, ये वाला, ये यूनिट 3 का सत्येंद्र नाथ टैगोर की पेपर सेकंड, पार्ट फर्स्ट, यूनिट 3 और 4 सिलेबस देख लेना है, उसको मैच कर लेना, क्योंकि ये राज्यपाल, मंत्रिमंडल, गवर्नर, लोकायुक्त, उसको भी आप एक बार देख लेना। क्यों? क्योंकि अपने को जो पैसा एक्ट है वो उसी में मिलेगा, है ना। और जो भी सिलेक्शन तक वाली जो बुक आई है, उसमें सारी चीज़ें दिखी हैं। अब मान लीजिए आपको उन बुकों में कुछ ना मिले, तो आपको कुछ हड़बड़ाना नहीं है, आपको यूट्यूब में वो टॉपिक सर्च करना है, ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। फिर आपको उसके जो एक्ट हैं, जो विकीपीडिया है, वहाँ से भी आप सोर्सेस ले सकते हैं। जो आपका वीक पोर्शन है उसको पहले करना है। और आपको एक बात बता रहा हूँ, जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो MPPSC के जो आपको बुक बताई है सिलेक्शन तक, और जो परीक्षा धाम है उससे भी आप कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो तोप का गोला बनना चाहता हूँ, तो भाई साहब इसमें तोप का गोला बनिए, लेकिन आपके सिलेक्शन में इफेक्ट हो सकता है। इससे अच्छा है यदि आपको और ये बुक नहीं पढ़नी है, तो एक महेश्वरी की एक किताब आती है MPGK की, आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन महेश्वरी में थ्योरी ज़्यादा है, थोड़ा पुराने पैटर्न में बनी है, तो उसको पढ़ने में ना सिर दर्द होता है। लेकिन जो नई बुक आई है ना, आप जाके तीनों बुक को देखो और अच्छे से पढ़ो, है ना। और जो ये वाली यूनिट है, यूनिट 4 जनजाति, आपको जनजाति के लिए 2 बुक रिकमेंड करूँगा, आपको दोनों ही ले लेनी है। पहली है निर्माण IAS की MPPSC प्री की यूनिट 10, ध्यान से लिख लो आप, निर्माण IAS की MPPSC यूनिट 10, और इसके बाद परीक्षा धाम की यूनिट 10, MPPSC प्री परीक्षा धाम की यूनिट 10। यदि आप इन दोनों को पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि MPPSC से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, MPPSC के जो परीक्षा धाम की यूनिट 10 है, उसके लास्ट के 10 पेज हैं, 10 पेज में समराइज करके दिया है, वो घोट के पी जाना है आपको। इतनी शानदार वो उसमें ड्राफ्टिंग करके दिया है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपको माफ़ी नहीं मिलेगी।
उसमें तो सीधे आपको सज़ा मिलेगी एमपीपीएससी, और सज़ा मैं नहीं दूंगा आपको, वो आप खुद देंगे अपने आप को, पेपर नहीं होगा तो आपसे नहीं मिलेगा। अब आपने गलती की ना तो इतना दूर फेंकाएंगे आप कि आप बचेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को विशेष ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, यूनिट 5। यूनिट 5 में ये करंट अफेयर की चीज़ें हैं, है ना, और कंप्यूटर की है। कंप्यूटर के लिए भी 2 बुक रिकमेंड कर सकते हो। देखो, आपको परि निर्माण आईएएस ही लेना है। निर्माण आईएएस मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ यूनिट 9 के लिए भी। उसमें यूनिट 9 एमपीपीएससी यूनिट 9 कंप्यूटर एंड साइंस, उससे क्या है कि जो आपका कंप्यूटर का जो छोटा मोटा जो क्वेश्चन है ना, कहीं नहीं उसमें बहुत डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यदि होता भी है तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा। आपका सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। यदि आपने सरल क्वेश्चन गलत किया है इससे आपका सिलेक्शन रुकेगा, ना कि आपने हार्ड क्वेश्चन छोड़ दिया उससे, क्योंकि वो तो किसी से नहीं बनना है ना। लेकिन यदि सिंपल क्वेश्चन है, सबने कर लिया वो आपने नहीं किया, तो आप बहुत ही डिस्टेंस में हो गए हो। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद फिर क्या है कि करंट अफेयर है, चर्चित व्यक्ति हैं, है ना। आप देखो इसमें 2 चीज़ें हैं करंट अफेयर के लिए। इसमें लिखा है नेशनल और इंटरनेशनल, है ना, और मध्य प्रदेश। तो देखो, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर के लिए आपको रोजगार निर्माण पढ़ना है ना। रोजगार रोजगार निर्माण जो रोजगार पत्रिका एक आती है, उसमें एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव पूरा दिया है। लेकिन यदि आपको उसमें भी मेहनत नहीं करना है तो कुल मिला के अभी आपके लिए सरल आइडिया है, क्योंकि 1 साल है अभी एग्ज़ाम को। तो 1 साल है तो आप एमपी के बारे में तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक स्पीडी बुक ले लें, जो 1 साल का पूरा करंट अफेयर रहता है। वो स्पीडी बुक ले लो और उसको अभी से थोड़ा थोड़ा करके 5-5 पेज पढ़ते रहो। दूसरी चीज़, यदि आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो स्पीडी एक करंट वाली लेनी, एक अभी ले लेनी है। जब आपकी एग्ज़ाम दिसंबर में है तो आपको नवंबर मंथ की, या कि नवंबर नहीं अक्टूबर मंथ की स्पीडी ले लेनी है। और आपको एमपीपीएससी के करंट अफेयर के लिए आपको परीक्षा धाम की प्रीवियस ईयर की एक जो बुक है ओल्ड वाली, वो पढ़ लेनी है। इससे आपका यूनिट 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे 50 नंबर में से आपके कम से कम 45 क्वेश्चन प्लस सही होने चाहिए। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। और जो पार्ट बी है मैं उसका एक अगला वीडियो लाऊंगा। मैं आपको इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। यूनिट 5 है बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, है ना। इसमें आप देख सकते हो कि भोजन, उसके संरक्षण का इतिहास, मेटाबॉलिज्म, है ना, भोजन के गुण। इस और यदि आपको ये वाली यूनिट पढ़ना है, ये वाली यूनिट पढ़ना है यदि आपको, और आपको थोड़ा सा और साइंस टेक में ज़्यादा जाना है, यदि आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो एक मतलब परीक्षा धाम की एक यूनिट 7 की बुक आती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, ये वाला जो बुक है, ये वाला जो टॉपिक है उसमें ही मिल जाएगा। क्योंकि अभी अपने पास बुक नहीं है, आपको इसी तरह जोड़ जोड़ के काम करना है। कोई ऐसा सिलेबस नहीं, क्योंकि 17 साल बाद वैकेंसी आई है। तो इसमें इतना प्रॉब्लम है कि अभी डाटा है ही नहीं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग में प्रोवाइड कर रही हैं, तो यदि आप वहाँ से कोर्स भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी से एक शब्द भी सीख रहे हो तो आपकी मेहनत बच जाएगी, एक टीम काम करेगी। तो आप ज़्यादा महंगा नहीं लेना है कि 10,000 20,000, कहीं सस्ता सुंदर टिकाऊ मिल रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग का, कि जैसे कि बहुत सारी कोचिंग आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी से है ना, खाद्य एवं पोषण है, खाद्य संरक्षण और पैकेजिंग एवं भंडारण है, यूनिट 5 में है ना। भारतीय कृषि प्रणाली है, आप देखिए जैसे ये टॉपिक है ना, ये मतलब ये ज्योग्राफी का है। एमपीपीएससी के ज्योग्राफी में बहुत सारा टॉपिक है, यूपीएससी की जो ज्योग्राफी है उसका है ना। तो ये तो ऐसा है कि इतना लंबा सिलेबस है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो आपको इसी में करना। इसके लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आपकी पूरा वीडियो में टॉपिक वाइज पूरा सब्जेक्टिव पूरा आपको डिस्कशन कर दूंगा। इसमें आपको जो भी लगता है मैं किस में सब्जेक्ट में वीडियो बनाऊं, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैं आपके लिए इसमें भी वीडियो बनाऊंगा। तो और आपको किसी में लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।